लगभग एक सप्ताह पहले की कहानी है। 10 तारीख की कहानी, तो मतलब एक सप्ताह हो गया। पवन सिंह न्यायालय में जज साहब के सामने आकर उपस्थित होते हैं और जज साहब इसके बाद फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि आपको इस केस से बरी किया जाता है और यह केस समाप्त किया जाता है। अब वो केस उस वक्त का था जब पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए काराकाट में गए थे। हमने सोशल मीडिया पर देखा कि पिछले 6-7 दिनों से अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग संभावित कारणों को लेकर के इस पर चर्चा कर रहे हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि पवन सिंह कोर्ट में उपस्थित होने गए थे क्योंकि कोर्ट के तरफ से आदेश था। तो हमने सोचा कि वो पूरी कहानी आपको बताई जाए कि एक सप्ताह पहले जब पवन सिंह जज के सामने गए थे तो जज ने पवन सिंह से क्या कहा था और पवन सिंह के खिलाफ वो 4 लोग कौन थे जो गवाह बनकर गए थे और उन्होंने क्या कहा और पवन सिंह के पक्ष में फैसला कैसे आया और क्यों आया, आपको सब कुछ बताएंगे। जो विक्रमगंज अनुमंडल न्यायालय है, व्यवहार न्यायालय, वहां पर पवन सिंह जब उपस्थित हुए तो जज साहब ने सुनवाई के दौरान क्या कहा और अंततः उन्होंने क्या फैसला लिखा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। लगभग एक सप्ताह पहले की बात है। पावर स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार आज की तारीख में पवन सिंह, उनको लेकर के खबरें आई अचानक से कि कोर्ट में वो उपस्थित होने वाले हैं। इसको लेकर के जब खबरें और तेज हुई तो पता चला कि पवन सिंह अदालत के सामने उपस्थित होने के लिए गए भी थे, जज साहब के सामने वो गए भी। इसके बारे में हमने पता किया तो पता चला कि ये जो केस संख्या 70/2024 की है उसी की सुनवाई है। अब केस संख्या 70/2024 ये है क्या? असल में पवन सिंह जब काराकाट में चुनाव लड़ने गए थे तो वहां पर एक थाना पड़ता है। थाना का जो नाम है वो है मंझौली थाना। मंझौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में पवन सिंह का काफिला जाता है। सड़क पकड़कर काफिला जा रहा था। अब पवन सिंह के काफिले के ऊपर यह आरोप है कि जो उस वक्त पर आचार चुनाव संहिता जो लागू था उसके मुताबिक अधिकतम गाड़ियों की संख्या जितनी हो सकती है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा उनका काफिला था। अब हुआ क्या, मान लीजिए कि पवन सिंह फैन फॉलोइंग की कोई कमी है नहीं, सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार, जब वो वहां पर गए तो उनके फैंस, उनको सुनने वाले, उनके प्रशंसक जो थे वो उनके गाड़ियों के पीछे पीछे अपने गाड़ियों को लेकर, अपने मोटरसाइकिलों को लेकर चलने लगे। अब इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि कई किलोमीटर लंबा काफिला बन गया। कई किलोमीटर लंबा काफिला बन गया तो उस वक्त पर प्रशासन ने देखा कि भाई साहब जो चुनाव संहिता है उसके मुताबिक इस वक्त पर कानूनन इतनी ही गाड़ियों का काफिला हो सकता है, लेकिन ये तो कई कई किलोमीटर भर लंबा काफिला हो गया है। तो उस वक्त पर जो अंचलाधिकारी थे उनके कहने पर थाना में जाकर के एफआईआर दर्ज कराया गया। जब एफआईआर दर्ज हुआ तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी थी। पुलिस ने चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाए जाने के बाद से कोर्ट में सुनवाई हुई। पवन सिंह को उपस्थित होने के लिए कहा गया। पवन सिंह से जज साहब ने पूछा इसके बारे में, उन्होंने बताया, पवन सिंह के वकील ने बताया और अंततः फैसला पवन सिंह के पक्ष में आया। अब आप इस बात को समझिए कि आमतौर पर चुनाव में जब इस प्रकार के मामले दर्ज होते हैं तो कई बार कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है उस पॉलिटिकल प्रेशर के कारण भी मामले दर्ज हो जाते हैं। दरअसल पॉलिटिकल प्रेशर है, कोई सत्ता में पार्टी है, उस पार्टी की खिलाफत आप कर रहे हैं तो जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, वो तमाम लोग सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके ही कहे अनुसार काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है जैसे ही आचार चुनाव संहिता जो लागू है वो खत्म होगा उसके बाद वो व्यक्ति, वो पार्टी फिर से पावर में आ जाएगी और जब वो पावर में आएगी तो हमने अगर उसकी बात को नहीं माना तो उस वक्त पर वो हमारे साथ क्या करेगा। और कहा जाता है कि इसी प्रकार से पवन सिंह के ऊपर भी मामले दर्ज हुए। अब एक मामले में वहां पर सुनवाई हुई जहां तक हमें जानकारी है, और ईटीवी भारत ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक मामले की सुनवाई हुई, 4 मामले बाकी हैं, लेकिन बाकी के 4 मामलों में पुलिस ने अब तक चार्जशीट दायर नहीं किया है। चार्जशीट पुलिस दायर करती है, चार्जशीट दायर होने के बाद मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए आगे बढ़ता है।
लेकिन उन 4 मामलों में अब तक चार्जशीट दायर नहीं हुआ है। और जिस मामले में हुआ था उस मामले में जज के सामने पवन सिंह गए और पवन सिंह से वहां पर जज ने कुछ पूछा होगा, वकील ने पवन सिंह का पक्ष रखा और इसके बाद पवन सिंह को वहां से बरी कर दिया गया और उस केस को समाप्त कर दिया गया। तो ये लगभग 1 सप्ताह पहले 10 तारीख की हमको जहां तक याद है, ये पूरी की पूरी कहानी है, पूरी की पूरी बात है जो अब इंस्टाग्राम पर रील्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों से वायरल हो रहा है, लोगों के बीच जा रहा है। और पवन सिंह की वो तमाम तस्वीरें जब वो कोर्ट में उपस्थित होने के लिए पहुंचे हैं, वो तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कई लोगों के मन में इस बात को लेकर के भी कंफ्यूजन था कि कहीं ज्योति सिंह वाला मामला तो नहीं है, उसमें पवन सिंह कोर्ट के सामने उपस्थित तो नहीं हुए हैं। लेकिन हमने सोचा कि इसकी पूरी की पूरी कहानी जो है वो आपके सामने रखी जाए। अब एक बात आप समझिए कि काफिला जो होता है वो इतना बड़ा बन कैसे जाता है। जब कोई बड़ा सुपरस्टार, हम केवल पवन सिंह की बात नहीं कर रहे, किसी भी बड़े चेहरे की बात कर रहे हैं, जब वो क्षेत्र में जाता है तो जो उनके प्रशंसक होते हैं, जो उनको देखने वाले होते हैं, फैंस होते हैं, वो उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जब वो चलना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे करते करते कई कई किलोमीटर लंबा काफिला बन जाता है। और यहीं पर कोर्ट में जाकर के मान लीजिए पवन सिंह हो या पवन सिंह के जगह पर कोई दूसरा ही व्यक्ति हो, उसका वकील पक्ष रखता है कि हमने वहां पर इतना बड़ा काफिला नहीं जुटाया, लोग अपने आप आते चले गए और हमारे पीछे पीछे खड़े होते चले गए, जुड़ते चले गए, तो इसमें कोई हमारा दोष नहीं है। बाकी अब पवन सिंह को उस मामले में बरी किया गया है। इसके बावजूद भी अभी और 3 से 4 मामले जो आचार संहिता के उल्लंघन का ही है, चुनाव के वक्त में ही उन पर मुकदमा दायर किया गया था, दर्ज किया गया था, FIR हुआ था, वो मामले अभी भी लंबित हैं। अब वो तमाम मामले हैं, कहा जाता है कई बार यूं ही राजनीति में कि तमाम मामले ऐसे ही रहते हैं, चार्जशीट उसमें नहीं दायर होता। जब कभी पॉलिटिकल प्रेशर बनाना होता है, जो लोग सत्ता में होते हैं, तो उस वक्त पर चार्जशीट दायर हो जाता है और उस वक्त पर कार्रवाई अचानक से तेज हो जाती है। और पवन सिंह के खिलाफ अभी भी 3 से 4 लंबित मामले हैं, ETV ने अपनी रिपोर्ट में जो बताया है उसके मुताबिक। बाकी पवन सिंह के वकील ने बताया कि जो पवन सिंह है वो वहां पर उपस्थित हुए, साक्ष्य के अभाव में जो न्यायालय है, जज थे, उन्होंने पवन सिंह को बरी कर दिया। 4 लोगों की गवाही हुई थी। वो कौन कौन थे? 4 लोगों की गवाही हुई, जिनमें से एक थानाध्यक्ष, मंझौली थाना के जो थानाध्यक्ष है उनकी गवाही हुई, जो सर्किल ऑफिसर थे उनकी गवाही हुई, और इसके बाद भी अन्य 2 लोगों की गवाही हुई। लेकिन वो तमाम गवाह जो गवाही देते हैं उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो बनाएं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।